आज के इस वीडियो में हम शब्द रूप के बारे में, संस्कृत का शब्द रूप के बारे में बताएंगे। और हम सभी जानते हैं कि शब्द रूप और धातु रूप के बिना संस्कृत का अनुवाद करना कल्पना से बाहर है। इसलिए शब्दार्थ, शब्द रूप और धातु रूप, ये तीनों का संयोग जब होता है तभी अनुवाद संभव होता है। तो चलिए हम देखते हैं आज के वीडियो में कि शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से उसका रूप होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। कैसे हम शब्द रूप के बारे में बताने जा रहे हैं। शब्द रूप, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जिस तरह से स्वर वर्ण होता है अ, पहला होता है अ, तो इससे अकारांत, मतलब ऐसे शब्द का शब्द रूप होता है इसमें जिसके लास्ट में अ अक्षर आता है। जैसे राम, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है अ, इसके साथ म में म प्लस अ, म और अ का संयोग होता है तब म होता है। यानी राम शब्द के लास्ट में अ है, ठीक है। उसी तरह से हम अ के बाद होता है आ का मतलब हुआ आकारांत, ऐसे शब्द जिसके लास्ट में, जिसके अंत में आ आता है। जैसे लता, ता है लास्ट में, यानी ये आकारांत है, ठीक है। एक चीज और गौर करने वाली बात है कि ये शब्द लता स्त्रीलिंग शब्द है और राम पुल्लिंग शब्द है। कहने का मतलब है कि आकारांत का दो तरह का शब्द हो सकता है, एक स्त्रीलिंग शब्द हो सकता है और दूसरा पुल्लिंग शब्द हो सकता है। उसी तरह से आकारांत का भी लास्ट में ता है, लेकिन इसका भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। इस तरह से जितने भी शब्द रूप होगा वह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक और होता है नपुंसक लिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो तीनों का रूप चलता है। उसके बाद जैसे है इकारांत, तो इससे हो गया इकारांत। इसी तरह से इसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का रूप चलता है। फिर उसी तरह से हो गया बड़ी ई, बड़ी इकारांत, यानी बड़ी ई की मात्रा जिसमें लगी होती है, तो ये हो गया इकारांत। फिर उसी तरह से छोटा ऊ की मात्रा से ये हो गया उकारांत, और बड़ा ऊ की मात्रा से हो गया वो भी उकारांत। इस तरह से अलग अलग शब्द रूप होता है। और यदि एक चीज और है कि जब यहाँ पर ये समस्या आ सकता है कि हम कितने सारे शब्दों को
याद करें, कितने सारे शब्द के शब्द रूप को याद करें। तो यहाँ कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यदि हम एक शब्द राम का याद कर लेते हैं तो जितने भी अकारांत वाले, अकारांत पुल्लिंग वाले शब्द आएगा उन सभी का रूप राम की तरह चलेगा। जैसे हम राम का याद कर लेंगे तो राम की तरह क्या क्या चल सकता है। मोहन का भी, मोहन लास्ट में अ है, न के साथ में अ मिक्स है, यानी ये भी राम की तरह चलेगा। उसी तरह से गज, गज, गज में भी लास्ट में अ है, इसलिए यह भी अ की तरह चलेगा। कहने का मतलब है कि यदि हम अकारांत का एक शब्द याद कर लें, अकारांत पुल्लिंग का एक शब्द याद कर लेंगे तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा उन सभी का एक ही तरह से रूप चलता है। उसी तरह से यदि हम अकारांत का एक शब्द याद कर लें पुल्लिंग का और एक शब्द स्त्रीलिंग का, तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग का होगा वो पुल्लिंग उसी की तरह चलेगा, और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का होगा वह उसी की तरह, जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा सभी का रूप एक जैसा चलेगा। तो इस तरह से यदि हम इतने सारे को यदि याद कर लेते हैं एकक को, तो बहुत सारे शब्द रूप और सबका अलग अलग याद करना कोई आवश्यक नहीं होगा। तो ये ट्रिक है शब्द रूप याद करने का। अब इसका प्रयोग कारक के अनुसार चलता है, जो हम अगले वीडियो में बताएंगे, कारक और धातु के बारे में।